हेलो दोस्तों, आज मैं आपको महर्षि मार्कंडे जी जो है ना, इनके बारे में आपको कुछ बताऊंगी। महर्षि मार्कंडे महर्षि मुकंद ऋषि और उनकी पत्नी मारुदती के पुत्र थे। सर्वप्रथम इनके जो पिता थे उनका नाम था मृकंड ऋषि और उनकी पत्नी मारुदती के पुत्र थे। मुकंद ऋषि को कोई संतान नहीं थी। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने वरदान दिया कि तुम्हें एक पुत्र मिलेगा, परंतु तुम्हें दो विकल्प हैं। पहला, वो अल्पायु 16 वर्ष वाला लेकिन अत्यंत तेजस्वी और ज्ञानी पुत्र होगा। दूसरा, दीर्घायु लेकिन साधारण गुणों वाला पुत्र होगा। ऋषि मृकंड ने पहला विकल्प चुना और इस तरह मार्कंडे का जन्म हुआ। कहा जाता है कि बालकाले से ही मार्कंडे अत्यंत तेजस्वी, विद्वान और शिव भक्त थे। वे दिन और रात भगवान शिव का ध्यान और मंत्र जप करते थे। वेद, उपनिषद और धर्म शास्त्रों का गहन अध्ययन कम उम्र में ही उनको हो गया था। जबकि उनकी उम्र 16 वर्ष की हुई तो यमराज उन्हें लेने आए। उस समय मार्कंडे जी शिवलिंग का पूजन कर रहे थे और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहे थे। यमराज ने उन्हें पकड़ने के लिए पास डाला, यानी फंदा डाला। मार्कंडे जी ने भयभीत होने की वजह उस फंदे को शिवलिंग पर डाल दिया और शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया। तभी शिवलिंग फट गया और स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने यमराज को डांट कर कहा, मेरे भक्त अमर हैं, उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। भगवान शिव ने मार्कंडे को चिरंजीवी यानी अजर और अमर होने का आशीर्वाद दे दिया। तभी से वे महर्षि मार्कंडे कहलाए। मार्कंडे पुराण 18 प्रमुख पुराणों में से एक है। इसमें धर्म, नीति, अध्यात्म और देवी महत्व, दुर्गा सप्तशती, चंडी पाठ का भी वर्णन है। देवी महत्व यानी चंडी पाठ, ये पाठ मार्कंडे पुराण का ही एक हिस्सा है। इसमें देवी दुर्गा के अद्भुत कारनामों और असुरों पर विजय की कथाएं हैं, यानी असुरों को कैसे उन्होंने परास्त किया उसकी कथाएं हैं। आज भी नवरात्रि में ये ग्रंथ प्रमुख रूप से पढ़ा जाता है। उन्होंने ये भी दिखाया कि सच्चे भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। हिंदू धर्म में 7 चिरंजीवियों का उल्लेख है, जिसमें हनुमान जी, विभीषण, अश्वत्थामा, परशुराम, कृपाचार्य, बलराम और मार्कंडे जी हैं। यहाँ पर मैं एक बात कहूँगी, जो 7 चिरंजीवी हैं, ये जो बच्चे पढ़ते हैं ना, उनकी क्लासों में भी प्रश्न बहुत आता है, तो आप नोट कर लें। श्री हनुमान जी हैं, विभीषण है, अश्वत्थामा है, परशुराम है, कृपाचार्य हैं, बलराम है, मार्कंडे हैं। माना जाता है ये आज भी जीवित है। कहा जाता है कि महर्षि मार्कंडे की प्रेरणा से, आस्था भक्ति से मृत्यु जैसे भय को भी हराया जा सकता है। ज्ञान और तपस्या से मनुष्य जीवन अमर हो जाता है, भले ही शरीर नश्वर है। वे इस बात का प्रतीक है कि भगवान सच्चे भक्त की रक्षा स्वयं करते हैं आकर। उसको मतलब डर होने की आवश्यकता नहीं, उसको डरना नहीं चाहिए। कहा यह भी जाता है कि महर्षि मार्कंडे बचपन से ही महान शिव भक्त और विद्वान थे। भगवान शिव ने उन्हें अमृत का आशीर्वाद दिया था। उन्होंने मार्कंडे पुराण जैसे ग्रंथों की रचना की। वे आज भी अमर और अजर और अमर हैं, चिरंजीवी ऋषि माने जाते हैं। तो ये है भक्ति की महिमा। अगर आप अच्छे भक्त बनेंगे